सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक इंसान के जीवन में क्या क्या नीड होती है और टर्म इंश्योरेंस का जीवन में क्या महत्व होता है। ठीक है। तो ये ठीक जैसे ठीक सर। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसी तरीके से यूनिवर्सल फाइनेंशियल फियर होता है। मतलब यूनिवर्सल का मतलब हर इंसान के जीवन में वो फियर होगा ही होगा, कोई इग्नोर नहीं कर सकता। सारे लोग इस बात पे एग्री करेंगे। ठीक है। तो उसी ठीक है तरीके सर। से एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि केवल प्रोडक्ट रखते हैं। जो लोग कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो क्लाइंट के सामने मात्र 7 मिनट के अंदर पॉलिसी बता करके क्लोज किया जा सकता है। ये प्रूवन फॉर्मूला है, मात्र 7 मिनट के अंदर। ठीक है। तो ठीक है कॉन्सेप्ट सर। प्रेजेंटेशन क्या है, ये देखिएगा आप यहाँ से। ठीक है। देखिए, 0 से लेकर 20 ईयर तक एक इंसान स्टडी हम्म। करता है। क्या करता है? स्टडी करता है, स्टडी कर। प्ले करता है। हम्म। यही करता है एक इंसान। ठीक है। उस समय वो कोई हाँ हाँ इनकम नहीं स्टडी। करता। उस समय वो कोई इनकम नहीं करता, नो इनकम जोन में रहता है। एग्री? हाँ जी। हाँ एग्री सर। 20 से लेकर 40 ईयर तक एक इंसान के जीवन में क्या क्या घटनाएं होती है? घटनाएं होती है जैसे उसका शादी हो गया, हम्म। मैरिज हो गया, जॉब हम्म। लग गया, या जॉब लग गया अथवा पैसा कमाने लग गया, या बिजनेस कर दिया कोई भी। उसके हम्म। बच्चे भी हो जाते हैं, हाँ प्रॉपर्टी भी ले लेता है, कार भी ले लेता है। हाँ। ये सब घटनाएं हम्म। हर इंसान के जीवन में 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में हो रही है। हो रही है ना? हाँ हो रही है। 40 से लेकर 60 साल के बीच में, 40 से लेकर 60 साल के बीच में यही चीजें रिपीट होती है कि मतलब वर्क वर्क वर्क। एक इंसान के जीवन में केवल वर्क चलता है। उसका बच्चा हो सकता है ओ ग्रेजुएट हो गया, शादी करने लायक हो गया, या शादी हो गया, राइट। वो सर अपना बिजनेस 20 जॉब से छोड़ के लेके दूसरा 60 बिजनेस तक स्टार्ट वही कर रहता दे। है सर। हाँ, जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर दे, या फिर वो प्रॉपर्टी खरीद ले, या फिर वो मतलब दूसरा कार खरीद ले। इस तरीके से खर्चा तो रहता ही है। ठीक है। 40 से लेकर 60 साल तक रहता ही है। जिसके जीवन में इतना वर्कलोड रहता है कि वो इंसान में सोचता है कि यार क्या जीवन में दिन भर वर्क ही करना है, क्या आराम नहीं मिलेगा। ऐसे ही इंसान की जीवन कटती है। हम्म। ठीक है। फिर ये 60 से लेकर ठीक है। 80 साल तक, 60 से लेकर 80 साल तक इसको हम बोलते हैं हम्म। रिटायरमेंट फेज। एक इंसान की बात करें ठीक तो है। 40 साल के बाद ही हमारे दिमाग के जो नस हैं वो कमजोर होने लगते हैं। हम्म। हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर होने लगती है। अगर वो बंदा हाँ कंटिन्यू जी। रीडिंग और लर्निंग और स्किल नहीं सीख रहा है तो आप देखोगे कि इंसान हम्म। 40 साल के बाद ही बूढ़ा हो जाता है। उसको कोई स्किल सीखने के लिए बोलोगे तो नहीं सीख पाएगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं बचा रहेगा। ठीक है। बीमारी होने की हम्म। संभावना हो जाएगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है। ठीक है। तो 60 से लेकर हाँ अस्सी हाँ जी साल हाँ के जी। जीवन को हम रिटायरमेंट फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट फेज। रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट फेज में भी वो नो इनकम, वो कोई इनकम नहीं करता है। अगर वो रिटायरमेंट हाँ प्लानिंग किया हुआ है तो उसको वहां से पैसा आएगा, लेकिन कोई इनकम नहीं करता। राइट? राइट। क्लियर? ये तो इसको बोला यस। गया है 28,000। 20 मतलब आप सिंपल सी बात है, हर इंसान का एक फेवरेट नंबर है। जब हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की इंडस्ट्री में आ गए हैं तो हमारा फेवरेट नंबर क्या है? 28,000। अब 28,000 का मतलब क्या है कि इंडिया में एक इंसान की औसत आयु कितना दिन है? 28,000 दिन है। कितना है सर? 28,000 दिन। 28,000 डे। 8,000 दिन को अगर आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग लगभग 77 ईयर आता है। तो इसको आप 80 तक मान सकते हैं कि 80 साल तक हमारे भारत देश के लोग जीते हैं। राइट? ये क्या है? राइट ये सर। एवरेज आयु है। ठीक है। ठीक है। अब 28,000, अब देखिए यहाँ पे 28,000 में से 0 से लेकर 20 ईयर तक तो इनकम कर ही नहीं रहा है। 60 से लेकर 80 साल नहीं तक इनकम कर ही नहीं रहा है। यानी कि हम आधा, नहीं। ये जो 50% एरिया है, ये 50% एरिया में ये इनकम ही नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है इनकम ना, ये पूरा। 14,000 डे तो तो नो हम इसको इनकम है। 14,000 डे। हाँ, 14,000 घटा देंगे ना, तो बचा कितना? हाँ जी। 14,000। चौदह बचा। हजार ये 14,000 दिन हर इंसान के जीवन में होता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने घर, अपने माता पिता, अपने देश, अपने गांव, जो भी उसके सपने हैं, ये 14,000 दिन ही उसके पास होते हैं। हर इंसान के जीवन में होता है सर। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। क्या 14,000 दिन पूरा काम ही करता रहेगा? वो आधा तो सो जाएगा। डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, हम्म। सो जाता है। हम्म। आधा सो जाता है वो। बचता है सेवन सात। थाउजेंड डे 7,000। इसको अगर ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 19 साल। कितना होता है? 19 साल। 19 साल। मतलब हर इंसान केवल 19 साल ही काम करता है अपने जीवन में पैदा होने के बाद, एक्चुअली। ठीक। क्योंकि ठीक सो है। जाएगा, खाएगा पिएगा, थोड़ा बहुत घूमेगा, एंजॉय करेगा, राइट। तो 60,000 दिन हम्म। ये होता है। ठीक है। अब देखिए इसके ठीक। पीछे की लॉजिक क्या है। लॉजिक में 4 फाइनेंशियल फियर आते हैं।
लॉजिक में क्या आता है? 4 फाइनेंशियल फियर। फियर। 4 फाइनेंशियल फियर में पहला फियर क्या है सर? पहला फियर है, इसको ऐसे समझते हैं कि एक आदमी है, एक सेकेंड, ऐसे समझिए, एक आदमी है, ठीक, उसके एक यस। बीवी है, उसके 2 बच्चे हैं, ऐसा समझिए। ये आदमी ठीक मान है। लीजिए दिनेश नाम है, वो 10 लाख रुपए सालाना कमाता है। कितना? 10 लाख रुपए 10 सालाना लाख कमाता रुपए। है, ठीक है। हम्म। अब दिनेश के मन ठीक में है। पहला फाइनेंशियल फियर आ रहा है। दिनेश सोच रहा है कि भाई मैं अभी तक कमा रहा हूं, मैं फैमिली का हम्म। ब्रेड विनर हूं, मैं कमा रहा हूं, तो मैं अपने घर को चला रहा हूं। कहा जाता है योर ठीक है। इनकम डिसाइड योर लाइफ स्टाइल। आपकी इनकम डिसाइड करती है आप कैसा घर में रहते हो, कैसा कपड़ा पहनते हो, कैसा खाना खाते हो, कैसा लाइफ स्टाइल है, कैसा बोली है। सब कुछ आपका जीवन में क्या हम्म। डिसाइड करता है? इनकम। अपना वो करता है। इनकम इनकम सोर्स ही करेगा। हाँ जी। ओके। तो दिनेश जी क्या कर रहे हैं? दिनेश जी 10 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, इनके बीवी हैं और 2 बच्चे हम्म। हैं। इनके मन में पहला फाइनेंशियल फियर आता है कि भाई अभी तो मैं कमा रहा हम्म। हूं, क्या होगा अगर कल कमा ही ना पाया? हो सकता है ऐसा कि नहीं सर? हो सकता है। दिनेश के मन में फियर है, क्या होगा अगर कल मैं, एक सेकंड सर, मेरा हम्म। लैपटॉप, दिनेश के मन में अब क्वेश्चन आता है, क्या होगा अगर कल मैं अर्निंग ही नहीं कर पाया, नहीं कर पाया हाँ। सर? तो ऐसा क्या कंडीशन होगा कि कोई इंसान अभी 10 लाख रुपए कमा रहा है, कल अचानक कमा ही नहीं पाएगा? तो उसके कई हम्म। सारे रीजन हो सकते हैं। पहला तो उसको कोई बीमारी हो जाए, गंभीर बीमारी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। दूसरा डिजेबिलिटी हो जाए, डिजेबिलिटी, विकलांग हो जाए, फिजिकली हैंडीकैप हो जाए, राइट? हाँ राइट। ठीक है। कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए, हम्म। हो मतलब जाए। ऐसी कोई परिस्थिति क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से दिनेश अभी 10 लाख रुपया सालाना कमा रहा है, लेकिन कुछ भी हो जाए, हम्म। पर्सनल एक्सीडेंट हो जाए, कोई गंभीर बीमारी हो जाए, हार्ट में सर्जरी में, मतलब कैंसर, किसी भी तरीके के, या फिजिकल हम्म। हैंडीकैप हो जाए, जिसकी वजह से वो अपने हम्म। फैमिली को सर्व सर्व नहीं कर पाएगा। तो क्या ये सही ठीक फियर है। है कि नहीं? क्या इसमें कोई मिथ है? ऐसा हो नहीं, सकता है कोई कि भी नहीं? नहीं। 100% हो सकता है सर। हाँ। तो इसको बोला गया पहला यूनिवर्सल फाइनेंशियल फियर। जो भी घर का ठीक है। ब्रेड विनर है, वो अभी कमा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो कल कल भी पैसा देता रहेगा। क्लियर? हाँ, कोई भी। जीवन क्लियर। में कुछ भी हो सकती है। तो इसको हाँ जी। प्रोटेक्ट करने के लिए, इसका इस क्वेश्चन का समाधान, इस फियर का समाधान क्या होता है? इनकम प्रोटेक्शन। इसका समाधान क्या हम्म। होता है कि सर, अगर दिनेश 10 लाख ठीक। रुपया सालाना कमा रहा है, तो अगर वो अपने इनकम को हम्म। प्रोटेक्ट कर दे, अपने इनकम को प्रोटेक्ट कर दे, तो उसको कोई डर रहेगा? नहीं, उसको कोई डर नहीं रहेगा। जब उसने अपने 10 लाख अगर। रुपए सालाना कमा रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर दिया कि अगर मैं कल नहीं भी कमाने लायक रहा ना, तब पर भी 10 लाख रुपया फैमिली को जाएगा। क्लियर? हाँ। हाँ, तो क्लियर। इसका पहला पहला डर को हम लोगों ने रिमूव कर दिया। हाँ। पहला फाइनेंशियल फियर। अब देखिए हम लोग आते हैं दूसरे फाइनेंशियल फियर पे। हम्म। दिनेश 10 लाख रुपया सालाना कमा रहा है। दूसरा हाँ फाइनेंशियल जी। फियर क्या है? क्या होगा अगर कल दिनेश रहा ही नहीं? ऐसा हो सकता है सर? हो सकता है सर। दिनेश अभी 10 लाख रुपए कमा रहा है, उसके बीवी है, बच्चे हैं। दिनेश के मन में डर है कि भाई हम्म। अभी कमा रहा हूं, क्योंकि लाइफ की तो कोई गारंटी नहीं है, लाइफ अनिश्चितता के सिद्धांत पे काम नहीं। करता है। क्या होगा हाँ अगर जी। कल हाँ मैं जी। रहा ही नहीं, मतलब संसार को ही छोड़ दिया? तो संसार को हम्म। छोड़ दिया तो ये इसके बीवी है और जो बच्चे हैं, इनका क्या होगा? हम्म। क्लियर? हाँ। तो ये ठीक ये है। फियर रियल फियर है कि नहीं सर? 100% है सर। आपके अगल बगल दाएं बाएं, या आप 34 साल के हो गए तो अपने जीवन में तो देखे ही होंगे सर। हाँ हाँ, मैं देखा हूँ सर, 34 साल के लोग 28 साल में भी होके चले जाते हैं। कोई कभी भी गुजर सकता है, ये कोई नहीं जानता है कौन कितने आयु का है। कोई लिखवा करके नहीं नहीं आया है, वो तो। ठीक है। नहीं सर, नहीं सर। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि दिनेश कभी भी गुजर सकता है, इसको हम लोग रियल फियर मानते हैं, इसको सेकंड फियर कहा जाता है। इसका समाधान क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस। इसका समाधान क्या होता है सर? टर्म इंश्योरेंस। टर्म। अगर दिनेश क्या करता है, 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले लेता है, दिनेश क्या करता है, 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले लेता है, और कल को अगर दिनेश नहीं भी रहता है, तो नॉमिनी को 2 करोड़ रुपए मिल जाता है सर।
ठीक है। मिल जाता। हाँ, मिल जाएगा। फिर वो नॉमिनी क्या करती, अगर वो 2 करोड़ रुपए को एफडी भी करा देती बैंक में, और बैंक में 6% सालाना रिटर्न भी आता, तो दिनेश की वाइफ को सालाना कितना कमाई हो रहा है? 2 करोड़ का 6%, 12 लाख रुपया सालाना आ रहा है। 12 लाख, 12 लाख आ रहा है। सालाना आ रहा है। मतलब दिनेश आ जब रहा है। जिंदा था, जब वो था, तो 10 लाख रुपए घर पे दे रहा सालाना, राइट। लेकिन जब अभी दिनेश बारह रहा लाख ही आ रहा है। नहीं, तो 12 लाख रुपया है। तो क्या उसने सही डिसीजन लिया था जीवन में? एकदम 100% सही लिया था तो। ठीक है। तो ये सेकेंड फियर हो गया। इस फियर से सहमत हो गया आप? ठीक है। हाँ, 100%। ओके। अब देखिए, दिनेश 10 लाख रुपए कमा रहा है। अब इसके पास तीसरा फियर आता है। तीसरा फियर का क्या है? कि कितना पैसा पर्याप्त होगा रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट के लिए। ठीक है। ये तीसरा फियर है। जैसे कि दिनेश अभी कमा रहा है, आप इन्फ्लेशन को देख ही रहे हैं, महंगाई। ठीक है। हाँ यानी हाँ। कि अगर किसी घर को चलाने में, पति पत्नी बच्चे, खाने पीने में साल भर का सालाना खर्च अगर 4 लाख है, 3 लाख है, तो वो हम्म। व्यक्ति अगर 55 साल का हो जाएगा, 60 साल का हो जाएगा, तो केवल वो और उसकी पत्नी, 2 लोग सरवाइव करने के लिए कितना पैसा की जरूरत होगी पर मंथ? समझ पा कम रहे हैं? से कम भी सर पर मंथ लाख रुपए की होगी। देख रहे हैं? इन्फ्लेशन, आप हम्म, पता है 1.5 करोड़ अभी का पैसा 40 लाख रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 लाख रुपया। 40 लाख। तो वो इन्फ्लेशन कैलकुलेटर होता है, वो मैं सेपरेट बताऊंगा। मेन हमको ये समझना है, ठीक है। फंडामेंटल सिद्धांत समझना है, कि दिनेश के मन में ये हम्म फियर आ रहा है, रात को सो रहा है, वो सोच रहा है कि भाई अभी तो मैं पैसा कमा रहा हूँ, मुझे, मैं हम्म। 55 साल का हो जाऊंगा तो मुझे अपने बेटों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, मुझे किसी सरकार के ऊपर नहीं डिपेंड नहीं रहना है, मुझे किसी के ऊपर नहीं डिपेंड नहीं। रहना है। मैं और अपनी पत्नी, दोनों पति पत्नी कैसे बिना किसी का बर्डन बने हुए हम अपनी जीवन को बिंदास बुढ़ापा में जिएंगे। क्योंकि कहा गया है, हम्म रिटायरमेंट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। देख रहे हैं ना? 55-60 साल के बाद हाँ पति जी। पत्नी ही असली रिश्ता दोनों लोगों का होता है। ठीक है। फिर वो ठीक सोचते है। हैं कि भाई मैं कहीं जाऊं, कहीं रहूं, कहीं घूमूं, संसार घूमूं, ट्रेवल करूं, तीर्थ यात्रा करूं, जो मन तो करूं, लेकिन अपने पैसे से करूं। क्योंकि अगर एक 10,000 रुपया अपने बच्चों से मांग दूंगा, तो वो बर्डन लगने लगेगा, और पता नहीं देंगे हाँ या जी। नहीं देंगे। राइट। तो राइट। दिनेश क्या करता है, गारंटीड हर मंथ, जैसे दिनेश अभी गारंटीड सैलरी कमा रहा है, या फिर बिजनेस से पैसा कमा रहा है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या होता है इंसान के जीवन में, कि उसको गारंटीड रेगुलर इनकम आए उसके जीवन में, कब तक? मरते दम तक, 100 साल तक। ठीक है। तो अगर दिनेश 55 साल का हो गया या 60 साल का हो गया, उसके बाद उसके जीवन में लगातार 1 लाख रुपया महीना या 2 लाख रुपया पर मंथ अगले 100 साल तक आएगा, तो क्या दिनेश की जिंदगी सही चलेगी सर? 100% से चलेगी सर। ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। इसको क्या बोलते हैं सर? रिटायरमेंट रिटायरमेंट। प्लानिंग। ठीक है। ये तीसरा डर हो गया। क्या ये डर सही डर है, या फिर ऐसा ही है सर? सच्चा है? नहीं सर, सही रहेगा। एकदम हर इंसान को सच्चा है। सोचना चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए। हर इंसान को सोचना चाहिए। ओके। ये 3 डर हो गया। अब देखिए, चौथा डर। दिनेश की बीवी है, 2 बच्चे हैं, ये 10 लाख रुपए कमा रहा है। चौथा डर डर क्या है? मैं अपने बच्चे की फाउंडेशन को फाउंडेशन को कैसे गारंटी कर सकता हूं? देख रहे हैं ना? चौथा डर है, क्या है? दिनेश रात को सो रहा है, उसके 2 बच्चे हैं, उसके मन में ये डर आता है कि यार जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है यार, अगर कल को मैं नहीं रहा, नहीं। तो मेरे बच्चे जहां पढ़ना चाहेंगे, कैसे पढ़ेंगे? कहा गया, द बेस्ट वे टू गिव द फाउंडेशन इज टू गिव है राइट एजुकेशन। किसी भी बच्चे का सही फाउंडेशन कैसे तय होगा? जब हम उसको राइट एजुकेशन दिलवाएंगे, राइट। तो जीवन हाँ का जी। तो कोई राइट। भरोसा है नहीं। नहीं। दिनेश के मन में ये सोच रहा है कि भाई अगर मैं कल को नहीं रहा, तो ये मेरे बच्चे का क्या होगा? ये दोनों बच्चे अगर 18 साल के बाद बीटेक करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, या फिर डॉक्टरी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ये इनके जीवन का सपना है। और पैदा किसने किया है? बाप ने किया है ना? इट इज हाँ जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके फाउंडेशन को गारंटीड करे। लेकिन दिनेश के जीवन का तो कोई भरोसा है नहीं, लेकिन इसने नहीं। 2 पैदा कर दिया है। तो चौथा डर डर आता है कि भाई कोई भी पिता ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों के फाउंडेशन को कैसे गारंटीड कर सकता हूं। तो उसके लिए होता है एजुकेशन प्लानिंग। क्या होता है सर? एजुकेशन प्लानिंग। एजुकेशन प्लानिंग मतलब दिनेश ऐसा प्लानिंग कर दिया है
कि मैं रहूं या ना रहूं, बच्चे को जब जब पैसा की जरूरत पड़ेगी, जैसे 18 साल के बाद उसने 12th फाइनल कर लिया, 12th फाइनल करने के बाद मान लीजिए कि वो इंडिया में पढ़ना चाहता है या बाहर पढ़ना चाहता है, किसी कंट्री में पढ़ना चाहता है, राइट, उसको हाँ। पैसे की कमी नहीं होगी। 18 साल होगा तो अगर उसको बीटेक करना है, बीटेक में 50 लाख रुपए लग रहा है तो 50 लाख उसको मिलेगा, दिनेश रहे या ना रहे। क्लियर सर? ओके, क्लियर। इसको कहते हैं एजुकेशन प्लान। ये चार डर है। तो आप बताइए क्या ये चारों डर रियल डर है कि नहीं? इसको यूनिवर्सल डर कहा गया 100, है, जो हर मानव के अंदर है। 100% है सर। ठीक है, ये चारों डर आपको समझ में आ गया। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा टर्म प्लान के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। अभी तक टर्म प्लान आपने देखा होगा, लेकिन तीसरे तरह का टर्म प्लान जो टाटा के पास है, टाटा ने इनोवेट किया है, वैसा टर्म प्लान अभी तक अपनी इंडस्ट्री में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि टाटा इज द लीडिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइडर इन द इंडिया। ओके, टर्म ओके। प्लान सर तीन तरीके के होते हैं, प्योर टर्म प्लान और आरओपी टर्म प्लान और आईएलपी टर्म प्लान। आईएलपी मतलब इन्वेस्टमेंट लिंक प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम हाँ। लोग समझते हैं प्योर टर्म प्लान। प्योर टर्म प्लान क्या कहता है सर? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का एज है 34 साल, ठीक है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है 80 साल तक। क्लियर? ठीक है। उसने 1 करोड़ का कवरेज लिया, उसके बदले में वो हर साल क्या कर रहा है? प्रीमियम पे कर रहा है। क्लियर सर? प्योर टर्म प्लान क्लियर। ये कहता है कि अगर इन 34 से लेकर 80 साल के बीच में कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 1 करोड़ दे दिए जाएंगे, ठीक। लेकिन ठीक है। अगर 80 साल तक, क्योंकि पॉलिसी 80 साल तक ही चलने वाली है, अगर 80 साल तक हम्म। सामने वाला बंदा सरवाइव कर गया, अगर वो सरवाइव कर गया, जी गया, तो हम्म। 80वें साल तो पॉलिसी खत्म हो गई। समझ में आया? हाँ। तो कोई भी पैसा हाँ नहीं समझ। मिलेगा, बिल्कुल गाड़ी के जैसा है कि भैया हम प्रीमियम दे रहे ओके। हैं, 1 साल का प्रीमियम दे रहे हैं, गाड़ी ठुकी तो कंपनी बनवाएगी, नहीं ठुकी तो मेरा प्रीमियम बर्बाद। क्लियर? क्लियर। इसको बोलते हैं प्योर टर्म इंश्योरेंस सर, बिल्कुल गाड़ियों की जैसा है। तो लोग प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना पसंद करते हैं, क्योंकि पहले था, अभी ऑप्शन बहुत सारे हो गए हैं, इसलिए अब इसका ज्यादा ये नहीं है, क्योंकि इससे बेहतरीन प्रोडक्ट आ गए हैं मार्केट में। ये प्योर टर्म इंश्योरेंस हो गया। हम्म। हम्म। अब आरओपी टर्म इंश्योरेंस क्या कहता है सर? आरओपी कहता है कि आप 34 साल के हैं, आप मान जाओ 80 साल के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसके बदले में आप प्रीमियम दे रहे हैं, 1 करोड़ का आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर इन 34 से लेकर 80 साल के बीच में अगर आपका डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, राइट। लेकिन अगर डेथ नहीं होता है, सामने वाला बंदा सर्वाइव कर देता है, सर्वाइव कर जाता है, तो इसने 12 साल 13 साल में जो भी प्रीमियम दिया हुआ है, ये पूरा प्रीमियम इसको रिटर्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर? वो रिटर्न हो जाएगा। जितना जमा किया है उतना ही रिटर्न होगा, जितना जमा हाँ किया हाँ, है वही जितना अगर, हाँ, उतना ही जितना भी रिटर्न होगा। प्रीमियम आएगा, हाँ तो उतना ही रिटर्न हाँ, होगा। बहुत लोग सोचते हैं यार मैं तो पैसा दे रहा हूँ, प्रोटेक्शन तो मुझे मिल रहा है, लेकिन अगर मैं नहीं मरा तो नहीं मरा तो भाई ये ले हाँ। लो, नहीं मरा तो पूरा पैसा हम्म। रिटर्न हो जाएगा। क्लियर? हम्म। clear। ओके, अब आते हैं हम लोग आईएलपी प्रोडक्ट में। आईएलपी को ध्यान से समझना है, ठीक। आईएलपी क्या है? मान लीजिए कि 34 साल का आपका एज है, आप 80 साल के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, 1 करोड़ का ठीक टर्म है। इंश्योरेंस लेते हैं, इसके बदले आप पैसा जमा कर रहे हैं। मान जाओ कि 1 लाख सालाना प्रीमियम आप दे रहे हैं, 1 लाख सालाना प्रीमियम दे रहे हैं। तो आईएलपी क्या कहता है कि 34 से लेकर 80 साल के बीच में जो ये तो आपका टर्म इंश्योरेंस चल ही रहा है 1 करोड़ का, ये कह रहा है कि आप हाँ। जो भी प्रीमियम दे रहे हो, ये पूरा प्रीमियम मार्केट में निवेश हो रहा है, म्यूचुअल फंड में, टाटा के अलग अलग हम्म। फंडों में निवेश हो रहा है। हर फंड का हाँ। अलग अलग रिटर्न है। किसी फंड का रिटर्न 25% है, किसी फंड का रिटर्न 30% है, 35% है, 40% है, 50%। इस तरीके से अलग अलग फंडों का टाटा का रिटर्न है। और टाटा का जो फंड हम्म। है पूरे वर्ल्ड में 5 स्टार रेटिंग फंड है, ठीक है। हाँ। तो हाँ। ये क्या कहता है आईएलपी कि भाई आप जो भी पैसा दोगे ना, वो पैसा मैं आपका मार्केट में लगा रहा हूं, और आपका दिया हुआ पैसा 5 साल तक लॉकिंग पीरियड में रहेगा। कितने साल तक सर? 5 साल तक 5 ईयर। लॉकिंग रहेगा। इसके बाद 6वें साल आपका मन करे तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। कितना विड्रॉ कर सकते हो? 2 प्रीमियम का पैसा छोड़ करके आप पूरा विड्रॉ कर तीन। सकते हो। अगर आपने 2 प्रीमियम का पैसा नहीं छोड़ा तो आपका इंश्योरेंस कैसे चलेगा सर? समझ में आ गया? हम्म। हेलो? हाँ समझ में आया सर। अजीत जी, ओके। अब इसके फायदे क्या है? अगर कोई इंसान आईएलपी लेता है तो इसके क्या फायदे हैं? देखिए सर, कोई 34 साल में मान लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया, अब मान हम्म। लीजिए उसका बच्चा 18 साल का हो जाता है, उसका बच्चा 18 साल का हो जाता है,
तो 18 साल ठीक है। के बाद भाई आपके फंड की वैल्यू बहुत अच्छा खासा हो जाएगी, राइट, हो जाएगी ना। हम्म, तो हो 18वें साल जाएगी। में आपने पैसा निकाल लिया, किसमें इस्तेमाल कर लिया, एजुकेशन प्लानिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया सर, ठीक है। बच्चे को बाहर पढ़ाने के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ भी हम्म, नहीं निकला, या फिर थोड़ा निकाला थोड़ा नहीं निकाला, तो 25 साल में अगर शादी करना है तो अपने शादी के लिए फंड निकाल लिया। अब मान लीजिए इस दोनों के लिए भी नहीं निकला, या ठीक थोड़ा है। थोड़ा निकाला, फिर 55 साल में 60 साल में आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया, उस टाइम आपने 2-3 करोड़ हम्म, रुपए निकाल लिया, और आपका हम्म। रिटायरमेंट भी अच्छा जी रहा है, पॉलिसी भी चल रहा है। हाँ, सर इसके एक बीच चीज में अगर पूछना पॉलिसी, था एक। क्या सर? सर जैसे सपोज कीजिए 18 साल में ही जैसे इसने फंड अपना वैल्यू पूरा निकाल लिया, तो पॉलिसी उसी टाइम क्लोज हो जाएगी ना सर? हाँ, पूरा अगर पूरा फंड वो निकाल लेंगे तो क्लोज हो गए। हम कह रहे हैं 2 प्रीमियम का हाँ। पैसा छोड़ना है, 2 प्रीमियम का पैसा छोड़ देना है, ताकि पॉलिसी चलती रहे। अगर 2 प्रीमियम का पैसा छोड़ के बाकी विड्रॉ करता है तो पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। चलती रहेगी, मतलब ये जो 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस है ये चलता रहेगा, ठीक है। हम्म, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ सर। सम- ठीक है सर। समझ में आ गया सर? ठीक है, तो हाँ इस समझ प्लान में का आ क्या गया सर। फायदा है? हाँ, इस प्लान का फायदा क्या है कि समस्या अनेक, समाधान एक, मतलब बहुत सारे समस्याओं का सम समाधान। देखिए, ये 34 साल हाँ। से लेकर 80 साल, डे 1 से 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। अगर इसको कुछ हो जाता है तो हम्म, 1 करोड़ रुपए घर वालों को मिल जाएगा। मान लीजिए 10 साल बाद हम्म, होता है, तो 10 साल बाद होता है, तो उसके फंड वैल्यू मान लीजिए 1 करोड़ से ज्यादा हो गया है, तो हाँ। उसको क्या मिलेगा, फंड वैल्यू मिलेगा सर। मान लीजिए 20 साल बाद कोई और इंसान बाई चला चांस। जाता है। हाँ हेलो, हाँ। समझ में आ रहा है बोल रहा ना? हूँ अगर बाई चांस अगर, हाँ समझ में आ रहा है सर। हाँ, बोलिए। बाई चांस सपोज कीजिए जैसे इसका प्रीमियम इंश्योरेंस वैल्यू है 1 करोड़, और बाई चांस अगर ये 6 या 7 ईयर में डेथ हो जाती है, उसकी फंड वैल्यू होती है 92 लैक्स, तो वो 1 करोड़ मिलेगा या 92 लैक्स मिलेगा सर? 1 करोड़ मिलेगा सर, जब फंड वैल्यू यानी। आपके इंश्योरेंस वैल्यू हाँ से ज्यादा हो जाएगी, जो भी ज्यादा होगा, हाँ इंश्योरेंस वैल्यू रहेगा हाँ तो हाँ ये मिलेगा नॉमिनी को, फंड वैल्यू ज्यादा रहेगा तो ये मिलेगा, जो भी 1 करोड़ से ज्यादा होगा। तो अभी 1 करोड़ से ज्यादा कौन है, 1 करोड़ कौन है, आपका इंश्योरेंस वैल्यू है, न कि फंड वैल्यू, हाँ हाँ। क्लियर। ओके। अब मान लीजिए 15 साल बाद आपका इंश्योरेंस तो 1 ही करोड़ है, लेकिन फंड वैल्यू आपका हो गया 2 करोड़, देख रहे हैं, और डेथ हो गया तो पॉलिसी आपको होल्डर का, तो नॉमिनी को क्या हम्म, मिलेगा, ये 2 करोड़ मिलेगा। ठीक, 2 करोड़ मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आईएलपी हमारे जीवन में क्या क्या करता है। एक बात बोले तो आईएलपी हमारे जीवन में क्या करता है, पहला काम करता है प्रोटेक्शन, डे 1 से हमको प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन हो देता है, गया। ठीक है। दूसरा है कि 18-20 साल में अगर अपने बच्चों को बाहर बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजना है तो एजुकेशन प्लानिंग में एजू हमारी मदद कर देता है, पैसा निकाल करके एजुकेशन हाँ हाँ। प्लानिंग में दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा है, हम्म। आप मैरिज प्लानिंग में भी इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है, मैरिज प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग में भी इस पैसे का इस्तेमाल रिटायरमेंट। कर सकते हैं सर, फोर इन वन है, ऑल इन वन है ये सर। ठीक है। और देखिए, 5 साल बाद आपका मन करे तो पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये विड्रॉ वही करने के बोल लिए रहा हूँ। विड्रॉ करने के लिए नहीं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि बोल। अगर विड्रॉ कर देंगे तो आपका फंड कैसे बढ़ेगा सर, क्लियर। नहीं वही है। हाँ क्लियर। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक ठीक। तो ये चीजें हो तो गया सर। सब सॉल्यूशन का एक ही साधन है ये। हाँ, तो ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है परम रक्षक, ठीक है। अब हम्म, देखिए, आईएलपी में कई सारे वर्जन है। आईएलपी में जैसे परम रक्षक, परम रक्षक प्लस है, परम रक्षक हम्म, 2 है, PR 4 है, ठीक है। फिर PR प्रो है, परम रक्षक प्रो है, ठीक है। हम्म। PR प्राइम है, PR ओके। इलियट है, इस तरीके से कई सारे वर्जन है, आईएलपी में कई सारे वर्जन है, जो कि मैं आपको अभी प्रैक्टिकल के माध्यम से बताऊंगा। अब थोड़ा सा मैं आपको राइडर के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। किसके बारे में सर? राइडर। राइडर। राइडर क्या होते हैं सर, मैं आपको राइडर के बारे में बात कर रहा हूँ। पहला राइडर जिसका नाम है एडी। एडी का मतलब होता है एक्सीडेंटल डेथ। अगर कोई पर्सन पॉलिसी लेने के साथ एडी लिया रहता है, एडी, मान लीजिए एडी 1 करोड़ का हाँ लिया है, ठीक है, और उसका लाइफ हाँ। इंश्योरेंस कितना है, उसका भी 1 करोड़ है, ठीक है। अब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो उसको 1 करोड़ ये भी मिलेगा, और लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ ये भी मिलेगा, क्लियर। क्लियर। अगर लेकिन ये पॉलिसी होल्डर एक्सीडेंटल का डेथ, एक्सीडेंट होगा सर, उसमें गवर्नमेंट वो व्हीकल या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन से ही होगा ना सर? सुनिए बता रहा हूँ, अगर नॉर्मल कभी भी एक्सीडेंट की वजह से डेथ होता है तो एक्सीडेंटल डेथ का उसने राइडर ले रखा है तो 1 करोड़ उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर एक्सीडेंट होता है गवर्नमेंट के गाड़ी से, चाहे ट्रेन हो गया या पब्लिक हम्म, ट्रांसपोर्ट, चाहे रोडवेज हो गया, ये सब गाड़ियों से होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
डबल, ये डबल। 2 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब नॉमिनी को कितना ओके। मिलेगा? ये 2 करोड़ ये मिलेगा और 1 करोड़ ये मिलेगा, टोटल कितना मिल गया? तीन तीन करोड़ करोड़ 3 करोड़। ये फायदा होता है एडी राइडर लगाने के, एक्सीडेंटल डेथ। क्यों? क्योंकि इंडिया का डाटा कहता है कि हर 4 मिनट में एक एक्सीडेंट होता है, हर 4 मिनट में हम्म। एक एक्सीडेंट से देख। मौत होता है, मौत। क्लियर? हाँ। उसमें क्लियर। से कोई भी हो सकता है, कोई लिखवा के नहीं आया है। ओके। नहीं दूसरा सर राइडर वो होता है तो। सर, दूसरा राइडर होता है एटीपीडी। क्या होता है सर? एटीपीडी। एटीपीडी का मतलब होता है एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। एक्सीडेंटल, ठीक है, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। परमानेंट डिसेबिलिटी। ठीक है, ये क्या कहता है? मान लीजिए कोई इंसान ने एटीपीडी का राइडर का 1 करोड़ का पैसा लिया है, 1 करोड़ का लिया है, तो ये क्या कहता है कि अगर कोई इंसान का एक्सीडेंट की वजह से फिजिकली हैंडीकैप हो जाता है, विकलांग हो जाता है, उसको डॉक्टर प्रूव कर देता है, तो उसको क्या मिल जाएगा सर? 1 करोड़ मिल जाएगा। 1 करोड़ हेलो? इसका मिल जाएगा राइडर का, 1 करोड़ अपना टर्म प्लान का मिल जाएगा। 2 करोड़ रुपया नहीं मिल नहीं, जाएगा यहाँ पे उसको। यहाँ पे डेथ से कोई कनेक्शन नहीं है सर। ये जो राइडर है इसका नहीं डेथ हाँ। से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है ना सर। नहीं नहीं। नहीं 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 ये एक क्या करोड़ है? रुपये उसको मिल जाएगा। ये कह रहा है कि एटीपीडी, एटीपीडी का मतलब एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी है। अगर कोई इंसान एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो उसको 1 करोड़ दे दिया जाएगा। क्लियर? ठीक है। फॉर क्लियर। एग्जाम्पल कोई इंसान प्लांट में काम कर रहा है, ठीक है, या उधर हम्म। प्लांट जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से उसका एक पैर या हाथ कुछ का हो गया और डॉक्टर ने उसको प्रूव कर दिया कि ये विकलांग हो गया। हो हम्म। गया ना? अब इसको हाँ 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। मिल जाएगा। इस सर एक इसको करोड़ रुपए जैसे से 1 करोड़ रुपए पता ये चल तो मिल जाएगा। जाएगा लेकिन। है। हम्म, बोलिए। हेलो। हाँ, बोला जैसे इसको 1 करोड़ रुपए ये मिल जाएगा और जो इसका जो इंश्योर पॉलिसी है वो रनिंग रहेगा। वो तो चल ही रहा है सर, वो तो दूसरा चीज है ना, ये दूसरा चीज हाँ है। हाँ। ये राइडर ठीक है मतलब ठीक हम है ठीक अपने है। पॉलिसी में ये राइडर लगा सकते हैं, ये जरूरी होता है। तो ये जो 1 करोड़ ओके रुपए ओके। है इसको हम इनकम प्रोटेक्शन कह सकते हैं। इसको हम इनकम प्रोटेक्शन कह सकते हैं सर। हाँ हाँ। इनकम ठीक है, ये प्रोटेक्शन हो गया इनकम सर ये तो। प्रोटेक्शन का टूल है कि अगर मैं अभी कमा रहा हूँ, कल को किसी कारणवश नहीं कमा पाया, अगर एक्सीडेंट की वजह से मैं डिसेबल हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, उंगली कट गई, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिल हम्म। गया, तो 1 करोड़ रुपए पैसा मिल जाएगा। उस 1 करोड़ को अगर एफडी में करके भी खाएगा तो 6 लाख रुपया सालाना खाएगा वो, हाँ हाँ खाएगा सर। घर चला लेगा सर। आराम से चला लेगा सर। तो इसको इनकम प्रोटेक्शन कहते हैं। 2 राइडर आपने देख लिया। तीसरा राइट देख राइडर लिया बता सर। रहा हूँ। तीसरा राइडर का नाम है क्रिटिकैश, क्रिटिकल इलनेस, क्रिटिकल इलनेस। इनले। ये क्या कहता है सर? ये कहता है कि टोटल 50 बीमारी, कितना? टोटल 50 छुट्टी में। गंभीर बीमारी, टोटल 50 गंभीर बीमारी। गंभीर भी। क्या होता है? कोई इंसान क्यों काम नहीं कर पाता है? कोई गंभीर बीमारी भी हो जाती है, तभी काम नहीं कर पाता है, राइट? तो ये हाँ कहता है राइट। क्रिटिकैश, मान लीजिए कोई इंसान क्रिटिकैश का राइडर लिया है 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए उसका राइडर की वैल्यू है। अब मान लीजिए कोई ठीक इंसान है। कमा रहा है, उसको एकाएक मान लीजिए हार्ट हार्ट अटैक आ गया, आ गया ना, एक गंभीर बीमारी है सर। हाँ हाँ। डॉक्टर ने इसको डायग्नोस किया और प्रूव कर दिया, उसको कितना मिल गया? 20 लाख रुपए मिल गया। ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। क्लियर? ये क्रिटिकल इलनेस का केवल डायग्नोसिस पे ये पैसा मिलेगा। मान लीजिए 50 में से कोई भी गंभीर बीमारी है, मान लीजिए कोई पता चले कि इसको कैंसर हो गया, डॉक्टर बोल दिया, तुरंत इसको 20 लाख रुपए मिल जाएगी। ठीक है? तो ये 20 लाख, क्योंकि अभी कमा रहा था तो ये 20 लाख रुपए घर पे दे देकर के खर्चा चलाएगा। हम्म। बाकी उसने अगर सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा तो वहां से अपना बीमारी का इलाज कराएगा। क्लियर? क्लियर। तो ये भी, इसको भी क्या कहते हैं? इनकम प्रोटेक्शन, इनकम प्रोटेक्शन टूल है। एटीपीडी, एटीपीडी और क्रिटिकल, ये इस दोनों को क्या कहते हैं? इनकम प्रोटेक्शन। इससे हमारा इनकम इनकम प्रोटेक्ट हो प्रोट जाता है। मैंने अपने इनकम पे कवच लगा दिया है, कल अगर मैं काम नहीं भी कर पाऊं तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पर। क्लियर? ओके। क्लियर। अब चौथा राइडर का नाम है सर हॉस्पी कैश, हॉस्पी कैश। ये क्या कहता है कि मान लीजिए किसी इंसान ने 10 लाख रुपए का हॉस्पी कैश ले लिया है कि उसके फंड, उसके वॉलेट में 10 लाख रुपए रहेंगे। जब भी वो हम्म। पर्सन, पॉलिसी होल्डर 24 घंटा के लिए भर्ती होता है, कितने समय के लिए सर? 24 आवर्स। 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो उसको हाँ 24 घंटे का 5,000 रुपए दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो पॉलिसी होल्डर है वो काम करता है तो पैसा कमाता है, लेकिन चूंकि वो हॉस्पिटल में हाँ। एडमिट हो गया तो उसका तो इनकम का तो नुकसान हो गया।
हो गया इनकम का नुकसान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बाकी वो 24 घंटे में जो इलाज करा रहा है, चाहे वो अपने पैसे से इलाज करा रहा है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस से इलाज करा रहा है, चाहे जैसे करा रहा है, लेकिन उसका 24 घंटा हम्म, एडमिट हुआ तो इसका जो इनकम हुआ था वो बर्बाद हुआ सर। हाँ इसलिए हुआ सर। कंपनी कहती है कि अगर कोई इंसान हॉस्पी कैश राइडर लिया है तो उसको 5,000 रुपया पर डे दिए जाएंगे, 5,000 रुपये पर डे। अगर वो दस पर दिन डे रुका है, पर 10 दिन रुका है तो उसको और ज्यादा पैसा मिलेगा। 50, इस तरीके से उसके 50,000 वॉलेट रुपये में मिल दस जाएगा। लाख उसके वॉलेट में 10 लाख रुपए रहेंगे। वो साल भर में 30 दिन तक का पैसा ले सकता है। कितने दिन का? 30 डेज। 30 दिन तक का। ठीक है, और 10 लाख उसके वॉलेट में रहेंगे। खत्म करता जाएगा ये अपना, जब तक पॉलिसी चलती रहेगी तब तक ये इस पैसे को खत्म कर सकता है। क्लियर? इसको भी क्या कहते क्लियर। हैं सर? इनकम प्रोटेक्शन। ये भी क्या है सर? इनकम प्रोटेक्शन। ठीक है, कि बंदा हॉस्पिटल में गया, 24 घंटा भर्ती हुआ और उसका प्रूफ दे दिया, उसको 5,000 रुपये मिल गए। मिल गए। ठीक है सर। साल भर में टोटल 30 दिन तक का वो ले सकता है पैसा। ठीक है, तो मैंने ठीक, आपको क्या क्या ठीक। बता दिया सर? आपको मैंने बताया एडी। एडी राइडर क्या होता है? एडी। एटी एडी ईडी राइडर हो राइडर गया, बता एक्सेस दिया मैंने पर। आपको। हाँ जी। क्रिटी कैश भी बता दिया आपको। और क्रिटिकल इलनेस बता हॉस्पिके। दिया और हॉस्पिटल ये बता दिया। चारों राइडर ये चारों राइडर आपको बता दिया। हर इंसान हाँ के जी, जीवन में ये चारों राइडर का महत्व है सर। हाँ जी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने टर्म इंश्योरेंस का भी थ्योरी बता दिया, राइडर का भी थ्योरी बता दिया। हम लोगों ने अब इसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखा है। नहीं देखा है ना? ठीक है। नहीं देखा। अब एक चीज ये देखते हैं कि किसी इंसान को कितना टर्म इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। राइट? कितना जरूरत पड़ती है। राइट। तो उसके लिए मैं आपको एक सेकंड बता रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है सर। एक सेकंड। ये चीजें मैं आपको बताया था, 28,000 सर्किल ऑफ लाइफ मैंने आपको बता दिया है। हाँ ये जी। चीजें हाँ बताया था इसको ये सर। बता दिया था। हाँ जी बताया हाँ, था। ठीक है। जैसे कोई इंसान अलग अलग लाइफ स्टेज में होता है, अलग अलग स्टेज में होता है, तो एक सेकंड थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक सेकंड। हाँ, ठीक। अब देखिए, अगर कोई इंसान 18 से लेकर 25 साल के बीच में है, आपका कोई क्लाइंट है जिसका एज या तो 18 से लेकर 25 साल, तो उसके जीवन में तीन चीजें जरूरत होगी। पहला प्रोटेक्शन, दूसरा इनकम, तीसरा रिटायरमेंट। राइट? अगर कोई 25 से 35 राइट। साल का एज है, मैरिड है, तो उसके जीवन में प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, इनकम की भी, सेविंग की, रिटायरमेंट की भी, टैक्स प्लानिंग की है जरूरत सर। हाँ सारी जरूरत है। 35 से 45 साल का है तो उसके जीवन में प्रोटेक्शन की, एजुकेशन की, इनकम की, सेविंग की, रिटायरमेंट की, ये सब जरूरत है। 45 से 55 साल के जीवन में तो उसके रिटायरमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, लीगेसी प्लानिंग के लिए, टैक्स प्लानिंग, ये सब जरूरत है। तो कस्टमर कस्टमर डिफरेंट लाइफ स्टेज, डिफरेंट नीड। आपका कस्टमर अलग हो सकता है, उसके जीवन का लाइफ स्टेज, उसका एज अलग हो सकता है, उसका नीड अलग हो सकता है। तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं कि भाई उसके जीवन में अभी क्या क्या जरूरत है। राइट? राइट। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा टर्म इंश्योरेंस का उदाहरण दे दे रहा हूं। देखिए, हम्म, तीन तरीके की फैमिली होती है, एक दो तीन चार, चार तरीके का फैमिली होते हैं। एक अफ्लुएंट, मतलब बहुत ज्यादा रिच कैटेगरी के लोग। क्लियर? हम्म। एक कंटेंट, क्लियर। जो पीसफुल मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, जी रही है। अब देखिए, कोई इंसान पीसफुल इसलिए है क्योंकि कोई पर्सन, देखिए ये जो कंटेंट फैमिली है, ये पीसफुल इसलिए है क्यों? क्योंकि पर्सन जो है पैसा कमा रहा है, तभी तो उसका घर अच्छा चल रहा है, पीसफुल चल रहा है। राइट? लेकिन जब वो राइट। पर्सन अपने जीवन से हट जाता है, तो उसकी फैमिली किस में आ जाती है सर? हार्डशिप में आ जाती है। आ जाती है सर। हाँ जी। देखिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कोई फैमिली कंटेंट है। अब कंटेंट इसलिए है क्योंकि उसके जीवन में, उसके घर में कोई इनकम कर रहा है। लेकिन जो इनकम कर रहा है, एकाएक उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली कैसे में आ जाती है सर? हार्डशिप वाले कैटेगरी में आ जाती है। आ जाती है। हाँ जी। अगर लेकिन अगर वो आदमी टर्म इंश्योरेंस लिया रहता है तो कंटेंट वाले में थी, तो कंटेंट वाले में ही रहती रहती सर।
क्योंकि 10 हाँ लाख जी रुपए रहती। कमा रहा था तो भी कंटेंट थी, वो चला गया तो 12-15 लाख सालाना आ रहा है तो भी कंटेंट है। हाँ जी हाँ तो जी। फैमिली का लाइफ स्टेटस और समाज में वैल्यू, हर तरीके की वैल्यू कभी गिरा उसके जाने की वजह से? नहीं गिरा। ये मात्र सिर्फ टर्म नहीं। इंश्योरेंस लेने की वजह से हो गया सर। हो गया। टोटल प्रोटेक्शन किसको कहेंगे? अब देखिए टोटल प्रोटेक्शन, एक सेकेंड। देखिए टोटल प्रोटेक्शन हम इंसान को तभी कहेंगे कि जब उसके जीवन में जो इनकम करा तो उसके इनकम को भी प्रोटेक्ट कर दिया आपने, उसके हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर दिया आपने, उसके एजुकेशन प्लानिंग को भी प्रोटेक्ट कर दिया, रिटायरमेंट प्लानिंग को भी प्रोटेक्ट कर दिया। ये चारों आपने जीवन में उसका कर दिया तो इंसान टोटली प्रोटेक्टेड है सर। हाँ सर। इसमें से कोई भी चीज अगर छूटा है तो वो टोटल प्रोटेक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर? ओके ओके। ठीक। अब देखिए थंब रूल किसको कहते हैं? जैसे कि आपको डॉक्टर कहता है कि सर, डॉक्टर कहता है कि भाई दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, कहता है सर? हाँ तो वो कहता है। कहाँ से कह रहा है? कहीं से रिसर्च हुआ होगा तभी तो, कि दिन में 7 से 8 गिलास हाँ पानी हाँ। पीना चाहिए। उसी तरीके से हाँ फाइनेंशियल जी। प्लानिंग की इंडस्ट्री में, भी थंब रूल होता है। क्या कहा जाता है कि आप जितना भी कमाते हैं, कम से कम उसका मिनिमम 10 गुना तो आपके पास सम एश्योर्ड लाइफ प्रोटेक्शन होना ही चाहिए, ठीक है? और आप जितना कमाते हैं उसका 2 गुना आपका हेल्थ होना चाहिए, ठीक है? जितना कमाते हैं उसका 5% आपका सेविंग में जाना चाहिए, किड्स एजुकेशन में जाना चाहिए, सॉरी, वेडिंग में या अपने खर्चे प्लानिंग के लिए। जितना आप कमाते हैं उसका 5% आपके एजुकेशन प्लानिंग में इन्वेस्ट होना चाहिए। जितना आप कमाते हैं उसका 20% पैसा आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में जाना चाहिए। इसको थंब रूल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थंब रूल। इसको आप जान गए तो पूरे हर इंसान की फैमिली को आपने प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है? अब मैं बता रहा था कि एक इंसान के जीवन में कितना प्रोटेक्शन चाहिए होता है। जैसे आप कैसे पता करेंगे कि भाई इस इंसान को कितना प्रोटेक्शन देना है? तो उसके लिए HLB कैलकुलेटर होता है। एच एल बी का मतलब ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर, ठीक है? इसको समझाने के लिए मैं सिंपल सा ट्रिक आपको लेता हूं कि मान लीजिए दिनेश है, दिनेश की बीवी है, 2 बच्चे हैं, ये 10 लाख रुपए कमाता है, ठीक है? दिनेश का एज कितना है? 35 है, मान लीजिए 35 है। तो दिनेश क्या करता है कि अगर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेता है, तो अगर उसको चला जाता है तो उसके नॉमिनी को 1 ही करोड़ रुपए मिलेगा, 1 ही करोड़ रुपए मिलेगा। और नॉमिनी ने उसको अगर एफडी करा दिया तो 6% के हिसाब से उसको 6 लाख रुपए सालाना चला। मिल रहा है सर। तो हाँ मिल दिनेश रहा जब जिंदा था तो 10 लाख रुपए दे रहा था फैमिली को, लेकिन मर गया तो केवल 6 लाख रुपए सालाना दे रहा है। है। तो ये 4 लाख 4 लाख। रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग रहेगा सर, रहेगा? ओके हाँ 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 राइट। तो मतलब कोई इंसान है उसने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेके रखा है और आपको बोल रहा है कि सर मैंने ऑलरेडी टर्म